ओमान में जॉब कैसे किया जाता है। ओमान में अगर आप जाना चाहते हैं, ओमान जॉब अप्लाई कर चुके हैं, वीज़ा अप्लाई लगा दिए हैं, जॉब खोज रहे हैं, तो आपको ओमान में जाने से पहले आपको ये जाननी चाहिए कि ओमान में काम कैसे किया जाता है। क्योंकि इंडिया का काम में और ओमान के काम में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये बात आप अच्छी तरीक़े से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ओमान में कैसे काम किया जाता है, आप कैसे काम कर सकते हैं, आपको काम कैसे करना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे सके। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी ओमान आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है। आपके अंदर ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा कि हमको पैसा कमाना है। अगर आपको पैसा कमाना है तभी आप ओमान आइएगा। अगर आपको पैसा नहीं कमाना है, घूमने के लिए आ रहे हैं, तो भाई साहब भूल जाइए, ओमान भूल ही जाइए। क्योंकि घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको विजिट वीज़ा पे आना पड़ेगा। अगर वर्क वीज़ा में आना चाहते हैं, काम करने के लिए आना चाहते हैं, सोचते हैं कि अब अगर आप सोचते हैं कि ओमान में काम करेंगे तो आराम से काम करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पे जितने भी नए आदमी ओमान आना चाहते हैं, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप कभी भी घर पे अगर रहते हैं, अपने घर में सोते हैं तो आपको अच्छी तरीके से नींद आती है, लेकिन आप दूसरे के घर में जाते हैं तो आपको अच्छी तरीके से नींद नहीं आती है, आपका नींद पूरा भी नहीं होता है। तो ऐसे ही आप जैसे ही घर छोड़ते हैं और दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं तो आपको जो है सामना करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको आदत डालनी पड़ेगी। आपको वहाँ के रहन सहन, वहाँ के काम काज, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आपको कम से कम ये बात समझने में आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो आपको 3 से 4 महीना आपको घबराना नहीं है। इसलिए कभी भी कंपनी जो भी एग्रीमेंट साइन करवाती है तो इस पर 3 मंथ का जो है पीरियड टाइम देती है कि अगर 3 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर में आपका मन नहीं लगता है तो आप वापस जा सकते हैं। नहीं तो आपको कंपनी अगर देखेगी आपका कि आपका रहन सहन सही नहीं है, आप काम अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनी आपको वापस भेज सकती है। तो इसलिए 3 मंथ का पीरियड टाइम दिया जाता है। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। कभी भी ओमान आ रहे हैं तो कभी भी ख्याल रखिएगा कि आपको 3 से 4 महीना आपको वहाँ की चीज़ें समझने में लग जाएगी। उसके बाद काम कैसे किया जाता है, देखिए काम वहाँ करने का तरीका कुछ अलग है। आप इंडिया में काम करते हैं तो आपका जो काम स्टार्ट होता है कम से कम 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से, जो जिसका काम है वैसा। लेकिन गल्फ़ कंट्री में अगर इंजीनियर भी है तो उसको भी सुबह में 6 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होता है। अगर इंजीनियर भी है तो उसका भी ड्यूटी 6 बजे से स्टार्ट होता है। तो वर्कर भाइयों के लिए मैं बता दूं कि आपका भी ड्यूटी 6 बजे से स्टार्ट होगा। तो 6 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होता है, लेकिन आपको जो है उठना कितने बजे पड़ेगा? आपको उठना पड़ेगा 4 बजे। जब आप 4 बजे उठेंगे तो 4 बजे उठने के बाद आप अपना जो है बाथरूम जाएंगे, फ्रेश होंगे। उसके बाद जो है आप जो भी नाश्ता वास्ता करना है, चाय पियेंगे। उसके बाद 5 बजे से आप बस में बैठेंगे। उसके बाद 1 घंटा लगाती है अपने साइट पर जाने के लिए। जो भी बस लेके जाएगी आपको 1 घंटा लगाएगी साइट पे जाने के लिए। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते आपका 6 बज जाएगा। उसके बाद कार्ड वोड पंच करते आपका मतलब कि 6 बज जाएगा। 6 बजे से ड्यूटी आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका 8 घंटे का भी ड्यूटी हो सकता है, 10 घंटे का भी हो सकता है, 12 घंटे का भी हो सकता है। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितना घंटा ड्यूटी लिखा है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपका काम करना पड़ेगा। तो इंडिया में जो भी काम किए हैं वहाँ का कुछ अलग नियम है। वहाँ पे आपको 9 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होता है, लेकिन ओमान कंट्री में आपको सुबह में 4 बजे उठना पड़ेगा। जाने कि यहाँ की जो ज़िंदगी है आपको कम से कम अपने काम के ऊपर नहाने से लेकर खाना बनाने से लेकर आपको कम से कम आपको 14 से 15 घंटा आपका उसमें चला जाएगा। तो ये चीज़ भी ख्याल रखिएगा। आप इंडिया में सेम आप सोचते हैं कि 9 बजे ड्यूटी जाएंगे, 6 बजे शाम को घर पे आ जाएंगे, उसके बाद घर में खाना बन के मिल जाएगा। नहीं, यहाँ का रूल्स कुछ अलग है। यहाँ का तौर तरीका ही अलग है, ठीक है। उसके बाद काम के मामले में काम अगर साइड पे पहुँच गए, काम करते हैं आप, तो कोई भी काम हो आपको थोड़ा बहुत परेशानी होगा। अगर आप लेबर के काम में आए हैं तो लेबर में थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगा। आपको सेटल होने में टाइम लगेगा, 1 महीना 1.5 महीना आपको लग जाएगा। चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे सेटिंग कारपेंटर हो, चाहे पेंटर हो, चाहे ड्राइवर हो, कोई भी आदमी हो। अगर नया आदमी ओमान में आना चाहता है तो आपको 2 से 3 महीना आपको वहाँ पे तौर तरीका, रहन सहन जानने में आपको वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो इसलिए घबराइए नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया इस वीडियो में
जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भाई और भी ओमान के बारे में, चाहे और भी गल्फ कंट्री के बारे में आपको जानकारी दे सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।